हरिओम। ओम। हरिओम। नमस्ते, प्रणाम। आप सब श्रोता जनों को, सब सुधी जनों को हमारे कक्षा के प्रथम शुभारंभ के समय में कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग सोचेंगे कि हम क्यों प्रणाम करते हैं, तो इसलिए कि सिया राम मैं सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो अगले कक्षा में हमने ये बताई थी कि जब राही जीवन के सफर के राह में गुजरते गुजरते, चलते चलते थका हुआ किसी चौराहे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आगे पीछे कोई आदमी नहीं दिखाई नहीं पड़ता है और उसको कोई आने जाने का दिशा मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी करे क्या, उसका जीवन का हाल क्या होता है। जब अंधेरा ही अंधेरा है, क्या करे क्या ना करे ये सबूत खो बैठता है आदमी। ना समझ नहीं होते हुए भी ना समझ बन जाता है। तो फिर आदमी करे क्या। और इस समाज में हम लोग देखते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में एक ही उदाहरण नहीं है, लाखों उदाहरण है। सारे समाज का जो स्थिति है, जो कुछ घटनावली घट रहा है, और हम सबके सम्मुख में प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में खड़े हैं कि आदमी इस स्थिति में क्या करता है। कोई अपना आत्मघाती बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई मन का स्थिति, मन का चलन, मन का जो अपना स्वाभाविक चलन प्रतिक्रिया, उसका कार्यकल्प करना क्षमता को खो बैठता है। और जिस स्थिति को बोला जाता है कि पागलपन, वो पगलापन इसीलिए आ जाता है कि उसको अपना मन काम करने का स्थिति में नहीं रहता है। कोई दूर भागता है, कहाँ जाना नहीं जानते हुए कहाँ जाता है, लक्ष्यहीन के रूप में, लक्ष्यहीन बन के, कोई रास्ता नहीं फिर भी चलता रहता है, मार्ग पता नहीं है फिर भी चलता रहता है। तो पहले हम इस स्थिति को समझने के लिए हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आदमी आता है क्यों, पहले क्यों आता है, और अगर भी वो आ जाता है तो इस स्थिति से इसको उस अंधकार से आलोक की ओर, प्रकाश की ओर प्रदर्शित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी, कोई भी आता है क्या, उसको कुछ सहारा मिलता है क्या, नहीं मिलता है या मिलता है, अब मिलता है तो कैसी स्थिति में मिलता है, कैसे मिलता है, ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। अगर मिलता है भी तो क्या उसका जीवन का मार्ग, वो पथभ्रष्ट का चलने का पथ क्या बदल सकता है, फिर वो कुमार्ग से सुमार्ग पर अपना पांव बढ़ सकता है, रख सकता है। तो इसका जवाब ये है
कि हाँ हाँ जरूर होता है, जरूर होता है। और वो जो मार्गदर्शी जो आते हैं, जो अंधेरे से हाथ पकड़ के प्रकाश की ओर लेने वाले आते हैं, और स्वयं ही ईश्वर, स्वयं परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा के चलता फिरता रूप, कोई साधु होते हैं, कोई संत होते हैं, कोई जुगजन्मा पुरुष होते हैं, कोई महामनीष होते हैं, कोई युग प्रवर्तक होते हैं, कोई सर्व दुख हरणकारी महापुरुष होते हैं। जो आत्मद्रष्टा होते हैं। लेकिन तो पहले वो क्यों नहीं आते हैं? ये सवाल है कि आदमी ऐसा चौराहे पर खड़ा होने से पहले क्यों नहीं आते हैं? और जब खड़ा होके वो बेसहारा बन जाता है तो फिर उस समय क्यों आते हैं? तो इसका, ये प्रश्न का, ये सवाल का जवाब यही है कि तब तक, जब तक आदमी नहीं वो सर चौराहे पर नहीं पहुंचता है ना, तब तक उसको अपना ऊपर बहुत भरोसा रहता है। वो अपने आप को बहुत दक्ष समझता है, समर्थ समझता है, समझदार समझता है। और अपना ज्ञान के ऊपर, अपना समझ के ऊपर, अपना अहंकार के ऊपर उसको बहुत भरोसा हो जाता है। और वही गलत भरोसा, वही गलत भरोसा कि ये वो अपना विवेक के ऊपर नहीं चलता है, वो अपना अहंकार के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलता है। और अहंकार वही होता है जो आदमी को सच्चा राह नहीं दिखाता है और गलत रास्ते पर ले लेता है। ये तो अहंकार का ही स्वरूप है। ऐसे अहंकारी आदमी अपने आप को सब समझदार, हम सब जानने वाला है, हमसे कोई ज़्यादा, कोई समझदार नहीं है, कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, हमको बार कौन दिखाएगा, हम क्या नहीं जानते हैं, ऐसा समझ के जो अपना घमंड के ऊपर, अपना नासमझ समझदार के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ता रहता है, तो वही आदमी पग पग पर, पल पल पर ठोकर खाता है। खाते खाते, ठोकर खाते खाते जब देखता है कि फिर भी उसका अपना अहंकार इतना इतना जबरदस्त घना बैठा हुआ है कि अंदर, तो फिर भी वो मानता नहीं, हार नहीं मानता है, फिर चलने लगता है। और ये अहंकार कैसे होता है? हम, हमारा हमारा पद पदवी, हमारा वित्त, हमारा रहन सहन का पद्धति, हमारा समाज में प्रतिष्ठा, हमारा लोकतंत्र में हमको मिलने वाला जो मान सम्मान, और अपना अहंकार जो हम अपना बल पर, अपना बुद्धि पर हम सबको हमारा वशीभूत करके रख सकते हैं। हमारे ऊपर कोई कहने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, हम किससे कुछ सीखने वाला नहीं है। तो ऐसे आदमी के जीवन में ठोकर खाते खाते भी जो नहीं समझता है, वही आके एक दिन अपना करतूत से, अपना कार्य के फल के रूप से एक अंधारा सन्नाटा चौराहे पर खड़ा हो जाता है कि पहले ही ठुकराया सब लोगों को, जिसने उसको राह दिखाने के लिए कौन आएंगे? तो वो तो अपने घमंड में ही प्रतिष्ठित है, अपना अहंकार में ही प्रतिष्ठित है, तो उसके पास कौन आने वाला है उसको राह दिखाने के लिए? और कौन दिखाने की हिम्मत भी करे उसको? लेकिन उस समय में
उसका अहंकार यद्यपि संजीवित रहता है, अंतकरण में खड़ा रहता है, लेकिन वो आक्षरिक रूप में देखे तो, वास्तविक रूप में देखे तो, वो बारंबार, क्षण प्रति क्षण, बार बार प्रतिहत होने के कारण, पराहत होने के कारण, पराजित होने के कारण उसका धीरे धीरे उठा हुआ दृप्त दंभित से धीरे धीरे नस्तक अवनमित होते रहता है। तो आज वो जब भी आके देखा है कि अरे आज तो मैं बेसहारा एकदम खड़ा हो गया है, चारों तरफ मेरा कोई नहीं है, कि मेरे अहंकार ही मेरे पास में है, लेकिन वो आज काम नहीं करता है। हम कितना भी चेष्टा, कुछ भी करे, कुछ भी कोशिश करे, कितना भी चेष्टा करे, प्रचेष्टा करे, कितना भी कोशिश करे, वो सब कामयाब नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसका हृदय से एक चित्कार उठता है, चीख उठता है, बहुत जबरदस्त चीख उठता है। हाय, इस सम दुनिया में कोई है क्या जो मुझे ऊपर उठा सकता है इस गड्ढे से? कोई है क्या जो हमको बोल सकता है कि हम क्या करूं क्या नहीं करूं? तब उसको लगता है, वो कुछ का खोज करता है। किसका खोज करता है? कि हमारे अहंकार के ऊपर भी कोई ऐसा शक्ति है क्या जो हमको रक्षा कर सकता है। उस समय अपना प्रदीप्त अहंकार उसके सामने थोड़ा कम लगता है, उसका अपने आप को कम लगता है। तो उसी समय वो सर्वरक्षक, सर्वांतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वश्रेष्ठा, सबके हृदय के वासी वो भगवान, जो कण कण में, हर प्राणी में, सबके अंदर बैठा हुआ जो भगवान है, सबका हृदय के बात को समझने वाला जो भगवान है, वो प्रकटित होते हैं किसी न किसी रूप में, किसी को भेज देते हैं जो उनको मार्गदर्शन करा सकता है। कोई साधु पुरुष हो, कोई महात्मा हो, कोई जुग जन्मा हो, कोई भगवान के अवतार हो, किसी रूप में भगवान भेज देते हैं कि वो तो है ही। पहला नाम तो उनका है कि दुनिया में भगवान का एक बड़ा नाम है पतित पावन, पति को पावन करने वाला। दूसरा नाम है वो भावग्राही भी होते हैं। तीसरी नाम है उनका सर्व संकटहारी। चौथा नाम है कोटि कोटि अनंत अनंत नाम है, लेकिन उसमें से चौथा नाम ये भी है कि जो भक्त को बोलते हैं हम शरण बस चले, जो एक बार मेरे शरण में आ जाते हैं। भक्त का दुख सहन नहीं होता है उनको। वो भक्त अगर एक बार स्वीकार कर लेता है कि हाय रे प्रभु, मुझे तो अभी तो हम आ गए आपके शरण में, तो भगवान उसी समय बोलते हैं, जैसे रामचरितमानस में वो बोल रहे हैं, तो क्या सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव, तो अरे भाई हम तो रोज रोज सन्मुख होते हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, रोज जाते हैं, देवालय में जाते हैं, वहाँ नतमस्त होकर प्रभु को प्रणाम करते रहते हैं। अच्छा करते हैं आप? हाँ, तो फिर क्यों हमारा तत्क्षणात अगर क्यों नाश्ता नहीं होता है? भगवान बोलते हैं ना, मेरे सम्मुख को कोई आ जाता है तो उसका सारा अघ का मीनिंग होता है पाप। उसी क्षण उसका सब पाप खंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, धौत हो जाता है। तो हम लोग रोज, तो लोग, प्रत्येक लोग जितना भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग होंगे, 75% लोग तो होंगे जो रोज ही सवेरे उठ के किसी मंदिर में जाते। कोई नहीं जाते हुए तो अपना गृह में जो भगवान को बैठा रखें, उनके सामने तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं। भगवान तो एक ही है सब जगह में, तो उनको तो ये हो जाना चाहिए। फिर होता नहीं क्यों?
अगर हो जाता तो हम तो मुक्त हो जाए, हम कोई दुख सुख नहीं चक्कर में हम नहीं आते। संसार का प्रपंच में वो चक्कर में आके कभी खुशी कभी गम, कभी हंसना कभी रोना, कभी पिटाई खाना तो कभी पिटाई देना, ये जो संसार का रीति है इसमें हम नहीं आते। लेकिन इसका अर्थ यही होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जगहि। जब मेरे सम्मुख आ जाता है, इसका माने नहीं है कि भगवान के सामने खड़े होके भगवान की तरफ देख के प्रणाम कर लेना। सन्मुख होना माने मीनिंग ये होता है, इसका अर्थ ये होता है क्या, जब संपूर्ण संसार को संसार के प्रति विमुख होके वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, प्रभु बहुत हो गया, प्रभु बहुत हो गया, और नहीं, ये संसार से मैं समझ चुका हूँ, ये संसार से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ये संसार ही दुखदाई है, अशाश्वत है, दुखालयम है, दुख का ही निवास है। और जब समझ में आ जाता है और संसार से कुछ पाने के लिए रोज दौड़ाबाजी में नहीं लग के, फिर वो क्या करता है, भगवान के सम्मुख एक बार, प्रभु और नहीं झुकना है पीछे मुझे, आगे मुझे और नहीं पूछे पीछे मोड़ के देखना है, सिर्फ आपके सामने आ गए प्रभु, मेरा तन मन सबको आपके साथ ही लगा के रखना, मेरे मन में आपके अलावा और कुछ आने नहीं देना, मुझे आपके शरण में ले लो, और ये शरणागति मुझे ऐसे दे दो प्रभु कि मेरा ना मन ना हटे, आपके चरण से मेरा मन ना हटे। तो ऐसा जब स्थिति हो जाता है और उसको मन में और कुछ भी ना कुछ संसार का वस्तु, कोई आकांक्षा, कोई अभिलाषा, कोई लिप्सा, कोई प्राप्ति के इच्छा बस रहता ही नहीं। हमको प्रभु ये सबसे हम देख चुका है, ये हमारा अनुभव के, हमारा अनुभूति में है, हमारा अनुभव का वस्तु है कि ये सब में सुख प्राप्त नहीं होना है। तो उसी समय वो क्या करता है ना, भगवान के साथ जब सब ये संसार की तरफ विमुख होके आदमी संपूर्ण रूप में भगवान के सामने आ जाए, उसको बोला जाता है कि सन्मुख होई जीव मोहि जगहि। जब होता है, हरिओम, तो उसी समय भगवान क्या करते हैं, उसी समय भगवान ने उसको बोला ठीक है ठीक है, उसी क्षण उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है, पश्चाताप के अश्रु से, और जो दृढ़ परिकर नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मन पश्चाताप के अश्रु से, तब भगवान बोलते हैं हाँ बेटा हम है, हम आपके लिए है, चिंता नहीं करना। तो उसी समय बोला जाता है क्या, भगवान जब सामने खड़े हो जाता है आके, जब खड़े हो जाते हैं तो उसी समय को बोला जाता है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, वही समय है भगवान का, जिस समय भगवान पतित पावन के रूप में, जब भगवान दुखी दुखहारी के रूप में, अज्ञान को ज्ञान देने वाले के रूप में, ज्ञान दाता के रूप में वो आके पहुंच जाते हैं, गुरु के रूप में आके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही समाज में अष्टम शताब्दी में, जब अष्टम शताब्दी में सारा देश में सनातन धर्म अत्यंत लुप्तप्राय हो गया था और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला, इस स्थिति हो गया था कि इसके ऊपर मनमानी चल रहा था और लोग दुखी हो चुके थे, उनको क्या करनी है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता था, एक दूसरे को ताड़ना देते थे। तो इसी समय में हिंदू धर्म करके कुछ है ही नहीं था, जो था वो बोलने के लिए सिर्फ इसको एक बाहिक रूप में बोला जाए कि इसीलिए कि सब लोग हिंदू धर्म को घृणा करते थे, ये तो सिर्फ ही हिंदू धर्म
अर्थात केवल यही है क्या, कुछ अंधविश्वास है। उन लोगों को कैसा शोषण किया जाता है, उसमें वही सब कुछ बताने वाले हैं। हिंदू धर्म के रूप में कोई सच्चा धर्म, कुछ नीति है, कुछ रीति है, कुछ सच्चा मंत्र है, कुछ उपाय है, कुछ इतिहास है, कुछ पुराण है, कुछ शास्त्र है, ऐसा करके कुछ है ही नहीं। लोग ऐसा समझ के बैठते थे। कुछ कुछ श्रेणी का लोग जो जिन्होंने शास्त्र को समझते नहीं थे, कुछ का खुद उनका खुद का ज्ञान नहीं था, अपने क्षुद्र ज्ञान में, स्वल्प ज्ञान को, इसको इसी ज्ञान के द्वारा इस संसार को जो जैसे अपना स्वार्थ केंद्रित लोग, अपना थोड़ा बहुत स्वार्थ केंद्रित लोग, उन्होंने जो उनके नीचे समाज था, लोगों थे, उनको ताड़ना करते थे। और हम जो बोल रहे हैं वही लिखा है शास्त्र में, वही लिखा है, वही जीवन धर्म है, ऐसा ही चलना है, ऐसा ही करना है, ऐसा करते थे। तो उसी समय में ऐसा पथभ्रष्ट लोगों के लिए, दुखियों के लिए, जो दुखी मैंने आत्म दुख के कारण, जो ज्ञान अंधकार में रह के वे ऐसा संतापित हो रहे हैं, इनको उद्धार के लिए उसी समय में हमारा युग जन्मा एवं अवतार शंकर भगवान, स्वयं शंकर भगवान के अवतार के रूप में धराधाम पर अवतारित हुए थे आदि शंकराचार्य भगवान, जिन्होंने इस समाज को पथ प्रदर्शन किया था। और इसके बारे में हम अगले कक्षा में फिर आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, बताएंगे। हरि ओम। आज के लिए इतना ही।